मित्रों, यद्यपि शहीद दिवस के बारे में हम काफ़ी बातें करते रहे हैं, लेकिन अब एक ख़बर और आई है। वो ख़बर जो है वो बड़ी अजीब है, अच्छी भी है लेकिन दुखद भी है कि पाकिस्तान के ज़िला फैसलाबाद में, पहले उसका नाम लायलपुर था, वहाँ पर शहीद आज़म का जो पुश्तैनी मकान है जिसमें वो पैदा हुए थे, जिसमें उस अमर शहीद आज़म ने पहली बार आँख खोली थी, वो बिकाऊ है। अपने आप में ये अविश्वसनीय भी लगती है लेकिन व्यवहारिक है। इसलिए जब एक चीज़ व्यवहारिक होती है तो हमें उससे सच्चाई से आंखें मूंद लेने से तो बात नहीं बनेगी, हमें उसको समझना पड़ेगा, उसका मर्म क्या है। अब इस बात की भी अच्छी एक सुखद मोड़ है इस बात का। वो ये है कि वहाँ पर पाकिस्तान में एक संस्था है लाहौर में, भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन। उस संस्था के अध्यक्ष एक एडवोकेट हैं, इम्तियाज़ रशीद कुरैशी। कुरैशी साहब कुछ वर्ष पूर्व चंडीगढ़ भी आए थे और चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में उनका वक्तव्य भी था, उनका लेक्चर भी था और उसको सुनने के लिए भारी संख्या में, बड़ी तादाद में पत्रकार लोग भी आए थे। और इम्तियाज़ रशीद कुरैशी ने इसका एक हिस्सा अपनी फाउंडेशन की तरफ से ख़रीदने का ऐलान किया है। वो यहाँ पर एक स्मारक भगत सिंह का बनाना चाहते हैं। इन लोगों की एक दलील है कि भगत सिंह ना तो भारत के थे, ना अकेले पाकिस्तान के थे। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को ब्रिटिश अधिनायकवाद, साम्राज्यवाद से आज़ाद कराने के लिए वो लोग जूझे थे और इसीलिए उन्होंने अपने प्राण दिए युवावस्था में, जवानी की उम्र में। भगत सिंह जो मकान भगत सिंह का है मित्रों, मैंने वो मकान संयोगवश और सौभाग्यवश मैं कहूँगा देखा है, प्रणाम करने भी गया था। उन दिनों में कोई इकबाल विर्क नाम के व्यक्ति थे जो उस मकान में मुझे मिले और उनके साथ ये एक बुज़ुर्ग भी मुझे मिला। तो बुज़ुर्ग से मैंने कहा कि इसका रख रखाव आपको जिस तरह से करना चाहिए, बात पुरानी हो गई, 1988 की बात मैं कर रहा हूँ, आज से 32 साल 34 साल पहले की बात। और मैं गया था श्रद्धावश नमन करने, तो उस वक्त मैंने कहा था ये तो साझा था शहीद, तो इसकी तो जो जन्मभूमि है, जन्म स्थान जो है, इसका तो हमें एहतराम करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, इसका तो रख रखाव ठीक ढंग से होना चाहिए। उस बुज़ुर्ग ने एक बात कही थी जो जहन से उतरती नहीं, कि भाई बात ये है अज़ीज़ कि विरासत जो है इसको कौन संभालते हैं? वारिस। और वारिस तो आप लोग हैं, हम लोग तो बाद की पीढ़ी की पैदाइश हैं। वारिस तो आपके मुल्क के लोग उसका दावा करते हैं। आपने इतने उसके बुत लगा दिए, इतना कुछ उसके बारे में शाया कर दिया, छाप दिया, इतना कुछ किया। अगर हमारे लोग यहाँ के कुछ करते हैं तो आपको ये उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन जब आप उसकी विरासत का दावा करते हैं भगत सिंह की, तो विरासत तो वारिस ही आके संभालते हैं। तो आपके नेताओं में से, आपके हाई कमीशन से आज तक, उस तारीख तक, 1988 तक, कोई भी शख्स, कोई भी अधिकारी, कोई भी आपका नेता पाकिस्तान तो आया, लाहौर तो आया, रावलपिंडी भी गया, इस्लामाबाद भी गया, लेकिन इस गांव तक, इस चक तक कोई नहीं आया। जबकि आपकी श्रद्धा का मरकज़, आपके जो एतकाद का जो मरकज़ है, जो केंद्र है आपकी श्रद्धा का, वो यही जगह है जिसको आप बार बार इस्तेमाल भी करते हैं और इसके बारे में ज़िक्र भी करते हैं और खूब किताबें आपकी भरी पड़ी हैं। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में कौन गई कि वाकई हम लोग कहीं कृतघ्न तो नहीं हो गए, एहसान फरामोश तो नहीं हो गए। बहरहाल इस बात पर वक्त ज़्यादा ना खर्च करता हुआ मैं मूल बात की ओर आता हूँ कि ये मकान जो है ये 3 हिस्सों में इस वक्त बटा हुआ है और इसका जो एक हिस्सा है जहाँ भगत सिंह पैदा हुए हैं, वो गांव बंगा के नंबरदार जमात अली के पास है। रशीद कुरैशी ने जमात अली से बात की है कि भाई तुम ये दे दो जगह, तो हम तुम्हारा नाम भी नीचे किसी पत्थर पे डाल देंगे, लेकिन इस जगह के लिए हम तुम्हें उचित जायज़ मुआवजा जो आम ज़मीनों का होता है उस लिहाज से हम देने को तैयार हैं और ये फाउंडेशन जो है इसकी रजिस्ट्री कराएगी।
अब सहमति दोनों में बन गई है। कब वो ट्रांसफ़र होती है फाउंडेशन के नाम वो जगह, ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुरैशी का ये दावा है और कुरैशी का ये कहना है कि इस जगह की जो भी कीमत होगी, फाउंडेशन के लोग यहाँ पर हर हालत में उस कीमत को अदा करके इसकी यादगार का निर्माण करेंगे यहाँ पे। और इस यादगार में अमृतसर के जलियांवाला बाग से मिट्टी भी लाई जाएगी और उस मिट्टी का इस्तेमाल इसकी बुनियाद में होगा। और इस बात का जब उल्लेख होगा शिलान्यास के वक्त, तो उस वक्त ये बात भी आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो इसको पढ़ेंगी, देखेंगी, तो उनको समझ में आएगा कि कुर्बानी क्या होती है। मकान के हिस्से 3 हो चुके हैं मित्रों। अब पहला हिस्सा तो आपको बता ही दिया। देश के बंटवारे के बाद उनका परिवार, जो थोड़ा बहुत भगत सिंह का शेष बचा था परिवार, वो भारत आ गया, लेकिन मकान और ज़मीन जायदाद वहीं छूट गई। तो ये खटखट कला में आके बस गए उस मकान में जो मकान इससे पहले उनके बुज़ुर्गों का था। पुश्तैनी मकान वहाँ पर था खटखट कला में, जहाँ आजकल एक संग्रहालय म्यूज़ियम भी बना हुआ है और जहाँ हाल ही में पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर ने, नए मुख्यमंत्री ने वहाँ जाकर शपथ ली। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि कुछ नेताओं ने वहाँ जाकर शपथें ली हैं, लेकिन अमल नहीं हो पाया भगत सिंह के आदर्शों पर। अब देखिए, दुआ करें, प्रार्थना करें कि अमल हो जाए। और उसके बाद जो दूसरा जो हिस्सा है वो किसी और का है। वो शख्स तो राज़ी है कि अगर आप इसका ये जन्म वाला स्थान ले लेते हैं तो फिर उसके बाद बाकी जो जगह है मैं आपको दे दूँगा। और उसने ये भी कहा कि मैं इसका मुआवजा भी नहीं लूँगा, लेकिन मेरा ज़िक्र ज़रूर आना चाहिए पत्थर के ऊपर। जो भी आप यहाँ पर लगाएंगे, मेरा ज़िक्र, मेरे परिवार का ज़िक्र भी आएगा। और इसके बाद रशीद कुरैशी ने एक और मांग उठाई है कि निशान हैदर, भगत सिंह को पाकिस्तान की सरकार द्वारा सर्वोच्च सम्मान है, जैसे हमारा भारत रत्न है, तो वो उसकी मांग है कि निशान हैदर दिया जाना चाहिए। निशान हैदर अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन हमने क्या क्या सम्मान दिए हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सरकारी नज़रिए से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसके नाम के साथ जिसका भी सम्मान, जिस सम्मान का भी ज़िक्र होगा, वो सम्मान जो है अपने आप में अमर हो जाएगा। इस शख्स की कद्दावर शख्सियत में और कोई मुकाम मुमकिन ही नहीं है। जो उसने किया वो ना अतीत में हुआ और ना शायद आने वाले किसी भी वक्त में हो पाएगा। और इसके लिए वहाँ की बहुत सारी संस्थाएं हर साल उस चौक में, शादमान चौक जिसका नाम है, जहाँ पहले फांसी घर था, वहाँ पर जाती हैं। वहाँ पर नुक्कड़ नाटक खेले जाते हैं। वहाँ पर कैंडल मार्च, वहाँ तक पहुँचते हुए लोग कैंडल मार्च निकाल कर वहाँ पर पहुँचते हैं, जवान खून के लोग। इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ उसके निदेशक हैं, वो भी वहाँ पर बाकायदा हर साल उस जश्न में शरीक होती हैं, डॉक्टर सईदा दीप। तो इन सब लोगों का शुक्रिया अदा इसलिए करना ज़रूरी नहीं है कि ये सब लोग हमारी उन्हीं भावनाओं के हिस्सेदार हैं, और ये जो विरासत है हमारी भगत सिंह वाली, इस पर इन लोगों का भी हक है, हमारा तो है ही। शुक्रिया, धन्यवाद।